करनी है अबाउट एडिटिंग। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर रियली इम्प्रेस्ड बाय द एडिट एंड दे वांट टू लर्न हाउ टू डू इट। सवाल पूछ रहे हैं एडिटिंग रिलेटेड। तो एडिटिंग पे मुझे थोड़ी बात करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आगे वाली स्टोरीज आप स्किप कर देना। थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है, उसका आजकल आपको पता है दौर नहीं है। तो या प्रोसीड विद कॉशन। तो क्योंकि मुझे आजकल बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इस बारे में ईमेल्स आ रहे हैं, तो इससे पहले कि हम मेन मौजू पे आएँ कि एडिटिंग होती क्या है, हाउ कैन यू गेट गुड एट इट, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ एडिट नहीं होती, जो आई विश किसी ने मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में बताया होता। पहाड़ हटा, पहाड़ के पीछे परिंदा निकला, परिंदे की आंख में से दूसरा एक वाटरफॉल निकला है, दैट्स नॉट एडिटिंग, दैट्स विजुअल इफेक्ट्स एट मोस्ट। गार्निशिंग, अगर आपकी मेन डिश ख़राब है उसके ऊपर कर लो जितनी गार्निश करनी है, फूल पत्तियाँ और झरने और सब कर लो। जब आपकी मेन डिश ही कोई खाने को तैयार नहीं है तो दिस वोंट हेल्प। तो मेन डिश जो है आपकी, मेन पकवान, उसको कैसे अच्छा करना है मैं बताऊँ। तो एडिटिंग होती क्या है भाई? एडिटिंग होती है सबसे पहले तो पेसिंग, अमंगस्ट अदर थिंग्स। पेसिंग क्या है? नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आपने पेसिंग पे ध्यान देना है कि क्या वो एक ही पेस पे चल रही है, चाहे स्लो या फास्ट, डजेंट मैटर। क्या एक ही कांस्टेंट पेस पे चल रही है, विच कैन गेट बोरिंग आफ्टर अ वाइल, या फिर उसमें एब्स एंड फ्लोज हैं, तेज़ भी होती है, फिर थोड़ा आपको ब्रीदिंग रूम देते हैं, फिर थोड़ी मीडियम पेस, फिर तेज़, फिर अचानक स्लो, फिर अचानक। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, उसका मतलब है कि मज़ेदार चीज़ है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट क्या होगा। दैट्स एडिटिंग। इस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये करना कैसे। द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट यू चूज़, क्या वो इंटेंशनल है या आपने ऐसी स्क्रीन घुमाई, जो पहला म्यूज़िक मिला या जो एआई ने सजेस्ट किया वो डाल दिया, दैट्स एडिटिंग। साउंड इफेक्ट्स दैट यू यूज़, दैट्स एडिटिंग। द टाइपोग्राफी दैट यू यूज़, दैट्स एडिटिंग। और क्या आप एडिट के थ्रू, कैन यू यूज़ एडिटिंग एज अ टूल टू एम्पलीफाई द स्टोरी। अगर कोई फ़नी जगह आई है तो बंदा बोल रहा था, उसने अचानक कोई जोक मारा, आपने म्यूज़िक काट दिया, डेड साइलेंस, वो एक इंटेंशनल चॉइस थी टू एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ द जोक, दैट्स एडिटिंग। तो ये सारी, अब रील पे मैं स्टोरी पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट थोड़ा बहुत आपको, ये तो हमने इसकी बात कर ली। अब ये सीखना कैसे है, कहाँ से सीख सकते हैं? ड्राइव टू सर्वाइव नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है जिसका लेटेस्ट सीजन आया है। उसका जो पहला एपिसोड है उसमें लुइस हैमिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट F1 ड्राइवर्स ऑफ ऑल टाइम, वन मेनी चैंपियनशिप्स विद मर्सिडीज, हैज़ नाउ गॉन टू फरारी। तो एपिसोड स्टार्ट ऐसे होता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैज़ नाउ लेफ्ट मर्सिडीज एंड गॉन टू फरारी। तो अब गोट को रिप्लेस कौन करेगा? ये आपने एक्साइटमेंट बिल्डअप की, सही है, टेंशन यहाँ पे आप लेके गए। तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे बैंगर सा म्यूज़िक आएगा और कोई बड़ा ही कोई कूल सा ड्राइवर इंट्रोड्यूस होगा, और ये ऐसा हुआ नहीं। वो एक लाइट हार्टेड सा म्यूज़िक आया, उसमें एक 18 साल का बच्चा निकला, बैकपैक पहना हुआ है, अम्मी के साथ गाड़ी में बैठा, अम्मी पूछ रही है बेटा टेस्ट कैसा गया, ड्राइविंग टेस्ट दे के बाहर निकले वो, और बोल रहे हाँ अच्छा गया अच्छा गया। वो हैं उसकी रिप्लेसमेंट। तो ये जोक है एक्चुअली, जो कि एडिट में लिखा गया है। ये how do you replace the most successful driver that this sport has ever known? समझे भैया? तो ये सारी चीज़ें सीखनी कैसे हैं? जस्ट लाइक यू लर्न एनी न्यू ट्रिक इन फुटबॉल। आपने किसी मैच में देखा, आपको लगा कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार लगा, फिर आपने अटेम्प्ट किया प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस में अगर मज़ा आया तो फिर मैच में भी अटेम्प्ट किया। ऐसे ही करना है आपने। जब भी आप कोई नई चीज़ देख रहे हों, ये चीज़ें नोटिस करें और फिर उनको अटेम्प्ट करें, टेंशन बिल्ड करके अनप्रडिक्टेबल चीज़ कर दें। अब कोई अगर ऑकवर्ड मोमेंट है या कोई जोक है, डेड पैन, वहाँ पे म्यूज़िक कट ऑफ कर दें। अगर बहुत तेज़ पेसिंग चल रही है, उसके बीच में अचानक से एक मोनोलॉग डाल दें। और ये चीज़ें सब सब्जेक्टिव है, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जस्ट योर इंडिविजुअल स्टाइल। That's why it is called a form of self-expression. आर्ट कला है। तो इसको आप हल्का मत लो, दिस हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स राइट नाउ इन दिस स्पेस आर ऑल लुकिंग टू आउटसोर्स एडिटिंग। तो हर किसी की एडिटिंग एक जैसी ही लगती है, किसी का कोई इंडिविजुअल, ज़्यादातर का कोई इंडिविजुअल स्टाइल नहीं है। माजरत के साथ तल्ख बात है थोड़ी, आई अंडरस्टैंड। इसी तरह सब ने अपनी राइटिंग भी या तो आउटसोर्स कर दी है या चैट जीपीटी कर दिया है। इफ़ एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दैट सेम थिंग, तो फिर आपका कंपेरेटिव एडवांटेज तो है नहीं ना।
तो आपकी वीडियो हर किसी की वीडियो एक दूसरे से मिलती जुलती लगने लगेंगी वेरी सून, क्योंकि हर कोई आउटसोर्स कर रहा है, या तो चैट जीपीटी को या तो एडिटर्स को। एडिटर्स जो करते हैं वो अपना रोज़ी जस्टिफाई करने के लिए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो जितने शशके डाल सकते हैं डाल दें, टेक्स्ट, तो उसमें मामला थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो एडिटिंग जस्ट लाइक राइटिंग इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी। उसको नहीं खोना भाई, उसको नहीं खोना।